बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरमीडिएट पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे मेरे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है ना वो लिखे हुए हैं, इनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पे बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या हर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इसका जवाब है हर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर किसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो किस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। पहले तो आप ये याद रखें कि अगर हमारे पास नल कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम बोलते हैं जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नल कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नल कॉम्प्लेक्स नंबर या हम इसको बोलते हैं जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। नल कॉम्प्लेक्स नंबर और जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी जीरो के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो के इक्वल है। अगर हमारे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है जिसका रियल पार्ट भी जीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है तो उसको हम बोलेंगे जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। और जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चाहे किसी का रियल पार्ट जीरो है लेकिन इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है तो उसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर किसी का रियल पार्ट गिवन है लेकिन इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो फिर उसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर किसी का रियल पार्ट भी गिवन है और वो नॉन जीरो है, इमेजिनरी पार्ट भी गिवन है और वो नॉन जीरो है तो उसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर किसी का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते तो वो सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम बोलते हैं जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर या नल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्या हर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो आपने कहना नहीं, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 1 है, मैंने लिखा लेट z इज इक्वल टू -4,7। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट है -4 और इमेजिनरी पार्ट है 7। कॉमे से पहले हमेशा रियल पार्ट लिखा जाता है और कॉमे के बाद इमेजिनरी पार्ट। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट भी नॉन जीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी नॉन जीरो है। तो फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखा जाता है z इनवर्स इज इक्वल टू x ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर कॉमा माइनस वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें एक है x दूसरा है y, तो x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। कॉमे से पहले जो भी वैल्यू लिखी होती है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट और रियल पार्ट का नाम हमने रखा है x, यानी x इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू बनेगी -4, यानी x की वैल्यू क्या है -4। कॉमे से पहले जो भी वैल्यू लिखी होगी उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल पार्ट को मैंने डिनोट किया है x से। तो एक बात वाज़ह होगी कि x की वैल्यू बनेगी -4। कॉमे के बाद जो भी नंबर लिखा होगा, जो भी वैल्यू लिखी होगी, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है उसको हमने डिनोट किया है y से और y की वैल्यू है 7। सिंपल मीनिंग में आपने याद रखना है, कॉमे से पहले जो वैल्यू लिखी होगी हम उसको x का नाम देंगे, कॉमे के बाद जो वैल्यू लिखी होगी हम उसको y का नाम देंगे।
फिर जहाँ पे x और y नज़र आएगा हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू है -4 तो मैंने -4 पुट किया, ओवर x स्केयर -4 स्केयर प्लस y स्केयर, y की वैल्यू है 7 प्लस 7 स्केयर, कॉमा माइनस y, माइनस का माइनस और y की वैल्यू है 7, मैंने 7 लिखा है, ओवर x स्केयर, x की वैल्यू है -4 स्केयर प्लस y स्केयर, y की वैल्यू है 7 स्केयर, -4 ओवर -4 पावर 2 तो इसका स्केयर बनेगा 16, 7 का स्केयर बनेगा 49। सिमिलरली हमने इसी तरह ये कैलकुलेशन बनाएंगे 16 प्लस 49, तो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है z इनवर्स इज इक्वल टू -4 ओवर 65 कॉमा -7 ओवर 65। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ये किसका रियल पार्ट है? ये जो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट किया है, ये किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉमे से पहले जो भी वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और कॉमे के बाद जो वैल्यू लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसका पार्ट नंबर 2, लेट z इज इक्वल टू √2 कॉमा माइनस √5। ये है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट भी नॉन जीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी नॉन जीरो है। रियल पार्ट की वैल्यू है √2 और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है -√5। जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला लिखा जाता है z इनवर्स इज इक्वल टू x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कॉमा माइनस y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कॉमे से पहले जो वैल्यू लिखी होगी हम उसको x के बराबर रखेंगे, कॉमे के बाद जो वैल्यू लिखी होगी हम उसको y का नाम देंगे। जहाँ पे x लिखा है हमने √2 पुट करना है और जहाँ पे y नजर आएगा तो हमने वैल्यू लिखनी है y इज इक्वल टू -√5। x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे और y की जगह पे y की वैल्यू पुट करेंगे। तो मैंने x की वैल्यू पुट की है √2 ओवर x स्केयर √2 स्केयर प्लस y स्केयर, y की वैल्यू है -√5 तो मैंने -√5 का स्केयर ही लिखा है, कॉमा माइनस y की वैल्यू है -√5 ओवर x स्केयर, x की वैल्यू √2 है उसका स्केयर करेंगे प्लस y स्केयर, y की वैल्यू है -√5 तो -√5 का स्केयर करेंगे। ये वाली माइनस इस माइनस से कैंसिल होकर रिजल्ट बनेगा प्लस √2 ओवर, जब अंडर रूट से स्केयर को कैंसिल करेंगे तो 2 बनेगा और माइनस √5 का स्केयर बनेगा 5 और ये माइनस माइनस प्लस √5 ओवर 2 प्लस 5 √2 ओवर 7 कॉमा √5 ओवर 7। ये रियल पार्ट लिखा है और ये इमेजिनरी पार्ट है। कॉमे से पहले हमेशा रियल पार्ट लिखा जाता है, कॉमे के बाद इमेजिनरी पार्ट। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट था √2 और इमेजिनरी पार्ट था -√5। लेकिन जैसे ही हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट किया है तो वहां पे उसका जो रियल पार्ट आया है वो बना है √2 ओवर 7 और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू आई है √5 ओवर 7। इसका पार्ट नंबर 3, लेट z इज इक्वल टू 1,0। ये मैंने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है जिसका रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट है 0। We know that z inverse is equal to x over x square plus y square, comma minus y over x square plus y square। कॉमे से पहले जो भी वैल्यू होगी हम उसको x का नाम देंगे, कॉमे के बाद जो वैल्यू होगी वो y के इक्वल होगी। मैंने x की जगह पे 1 पुट करना है और y की जगह पे 0। जैसे ही मैंने वैल्यू पुट की है, x की वैल्यू 1 है, 1 स्केयर प्लस y स्केयर, y की वैल्यू 0 है तो 0 स्केयर, कॉमा माइनस y इज इक्वल टू 0 ओवर x स्केयर, 1 स्केयर प्लस 0 स्केयर। तो मेरे पास रिजल्ट आया है 1 ओवर 1 कॉमा 0, 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0, 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। ये है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट था 1 और इमेजिनरी पार्ट था 0। जब हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट किया है तो वहां पे भी उसका रियल पार्ट आया है 1 और इमेजिनरी पार्ट आया है 0। अब इसके लास्ट में मैं फिर अपनी बात रिपीट करता हूँ, क्या हर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। अगर हमारे पास जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम बोलते हैं नल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और नल कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा जाता है? z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 यूटा, इसका रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। इस वजह से इसको हम बोलेंगे नल कॉम्प्लेक्स नंबर या इसको हम बोलेंगे जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, जिसकी मैंने एग्जांपल लिखी है। पॉइंट नंबर 1 है z इज इक्वल टू एक्स प्लस यूटा वाई। यहाँ पे रियल पार्ट 0 के इक्वल नहीं है, इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल नहीं है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर मैंने एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है 0 प्लस यूटा वाई। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 है लेकिन इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है, तो इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला वही लिखा जाएगा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तीसरे नंबर पे मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा इंटू 0, यानी यहाँ पे मैंने इमेजिनरी पार्ट 0 किया है और पॉइंट नंबर 2 में मैंने रियल पार्ट 0 किया है। यहाँ पे मैंने रियल पार्ट तो 0 किया है लेकिन इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं किया। यहाँ पे मैंने इमेजिनरी पार्ट 0 किया है लेकिन रियल पार्ट को 0 नहीं किया। अगर आप रियल और इमेजिनरी दोनों 0 कर देंगे वो तो बन जाएगा फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम नल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। आप किसी एक पार्ट को 0 कर सकते हैं, चाहे आप रियल पार्ट को 0 करें या इमेजिनरी पार्ट को 0 करें, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको हम बोलते हैं जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर।